नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और चलिए रुख करते हैं फटाफट खबरों का। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को आदिवासी राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस महिला और आदिवासी विरोध पार्टी है। स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन के बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा उन्होंने माफी मांग ली है। अधीर रंजन के बयान पर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो शब्द एक बार निकला है, भारत की राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो वो हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं। ये शब्द बस एक बार निकला जिस पर सत्ताधारी पार्टी के लोग राई का पहाड़ बना रहे। अपने निलंबन के खिलाफ 50 घंटों के लिए धरने पर बैठे निलंबित सांसद। संसद में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर निलंबित सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। निलंबित सांसदों के रवैये पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया फ्लैट से मिला नोटों का जखीरा। 29 करोड़ कैश बरामद। सोने के जेवरात भी मिले। शिक्षा घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के घर पर बुधवार दोपहर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई में 20 करोड़ कैश, करीब 3 किलो सोना बरामद हुआ। ईडी को मिले इनपुट के मुताबिक अर्पिता के घर में कैश छुपाकर रखा गया था। अब तक मामले में 45 करोड़ कैश बरामद हुआ है। विदेशी करेंसी भी जब्त की गई। नसरुल्लागंज से पूर्व जनपद अध्यक्ष देवी सिंह धुर्वे ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जाने की बात को निराधार बताया। मंदसौर में जनपद अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पीएम आवास में बीजेपी ने ली 50,000 से 1 लाख तक की रिश्वत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा का मनाया जन्मदिन। इस मौके पर मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व की धूम। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। हरेली तिहार के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठानों से गौमूत्र खरीदने की शुरुआत की। अब गौठानों से सरकार खरीदेगी 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। जल से महाकाल को स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी और शहद फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भस्म आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हरदा में प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में स्थिति महादेव के भक्तों का तांता लगा रहा। प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर का इतिहास किंवदंतियों और रहस्य से भरा है। जबलपुर में किन्नल महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का बड़ा ऐलान। ज्ञानवापी शिवलिंग में अभिषेक करने का किया ऐलान। सावन के चौथे सोमवार को करेंगे शिवलिंग का अभिषेक। जान जाए लेकिन संकल्प पूरा करूंगी। महाशिवरात्रि पर मेला आयोजन के साथ ही यहां सावन में महीने भर धार्मिक आयोजन होते हैं। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन करते हैं।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण मामले में दुष्कर्म मामला भी सामने आया। पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा में बराद्वार बस्ती में मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद। जलती चिता को बुझाया। शव का अपमान करने वाले 9 लोगों पर नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। वर्धा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत। बलरामपुर में प्राथमिक स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन और खिलौने की चोरी मामले में पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर के कैंट बोर्ड में दिल्ली सीबीआई का छापा। सफाई ठेके में भ्रष्टाचार की मिली थी शिकायत। सतना में स्कूल में शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल। शासकीय प्राथमिक शाला में शराब पीते प्रधानाध्यापक कैमरे में कैद। प्रधानाध्यापक के साथ कुछ लोगों और भी स्कूल में शराब पीते नजर आए। अधिकारियों से की गई मामले की शिकायत। सागर में पगारा डैम में मछली पकड़ने गया युवक डूबा। एसडीआरएफ की टीम ने दूसरे दिन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। बेमेतरा में बदमाशों ने रास्ता रोककर दंपत्ति पर किया धारदार हथियार से जानलेवा हमला। पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। बुलंदशहर में डीजे की धुन पर पुलिस कर्मियों ने किया जमकर डांस। कांवरियों के जोरदार स्वागत में डीजे की धुन पर देशभक्ति गाने पर कांवरियों के साथ पुलिस कर्मियों ने जमकर किया डांस। कांकेर में नक्सलियों ने लगाए बैनर पोस्टर। बैनर के माध्यम से शहीदी सप्ताह मनाने का किया ऐलान। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाने का किया ऐलान। सुकमा नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का 28 जुलाई से 3 अगस्त तक ऐलान। अंदरूनी इलाकों में आवागमन बंद। शहीदी सप्ताह को देखते हुए अंदरूनी इलाकों के थाने कैंप में अलर्ट जारी कर दिया गया। नक्सली अपने मारे गए साथियों की याद में मनाते हैं शहीदी सप्ताह। पचहत्तर दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आगाज। हर साल की तरह इस साल भी दशहरे का आगाज हरेली अमावस्या को पाट यात्रा की रस्म से शुरू। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 2 वाहनों में लगाई आग। शहीदी सप्ताह के दौरान आगजनी जैसी घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। दंतेवाड़ा में नक्सली शहीदी सप्ताह के पहले दिन 18 लाख के इनामी माओवादियों ने समर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादी विगत 10 से 11 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय थे। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की शुरुआत आज हो रही है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के लिए ऐतिहासिक पल होगा। इस महा इवेंट के जरिए चेन्नई पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने की बात की। पीएम मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में आज साइबर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने साइबर डेयरी में लगभग 120 मिलियन टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। इस पूरी परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपए से अधिक।
देश में विपक्ष सरकार को आर्थिक मुद्दों को लेकर घेर रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के पास मौजूद गोला बारूद उसकी आर्थिक ताकत का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पावर पर लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में साल 2018 में संशोधनों को ठहराया सही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के तहत की गई गिरफ्तारियां वैध हैं और ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट की बढ़ी मुसीबतें। स्पाइसजेट की 50% उड़ानों पर 8 सप्ताह तक लगी रोक। हाल ही के दिनों में कंपनी की फ्लाइट्स में आई तकनीकी दिक्कतों के चलते डीजीसीए ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई। आपने राष्ट्रीय राजधानी में वार्ड परिसीमन के आधार पर एमसीडी के चुनाव स्थगित किए जाने की चुनौती दी है। आपकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश करेंगे दलील। पिछले मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। केंद्र ने मंकी पॉक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। मंकी पॉक्स के रोगियों और उनके संपर्कों में आए लोगों को 21 दिनों तक रहना होगा आइसोलेट। गाइडलाइंस में मास्क पहनना, हाथ की स्वच्छता का पालन करना, घावों को पूरी तरह से ढककर रखना, ये तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। बीते दिनों दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आने के बाद से देश में इस बीमारी के मरीजों की संख्या 4 हो गई है। संक्रमण में आमतौर पर बुखार, सिरदर्द और 3 हफ्ते तक चक्कर, गले में खराश, खांसी, ये तमाम चीजें शामिल हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए मामले आए सामने। 57 मरीजों की गई जान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है बारिश का दौर। अब थमता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। राजधानी भोपाल में मौसम हुआ साफ। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में बादल बने रहेंगे। बीच बीच में धूप भी निकलने की संभावना। मानसून ट्रफ के उत्तर भारत की तरफ खिसकने के संकेत। इस वजह से धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर लेगा करवट। मौसम विभाग ने हरियाणा में 31 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई। हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। हैदराबाद की मूसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की हालत बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आज से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। भारत के 213 खिलाड़ी खेलों के इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारतीय टीम 39 साल से वेस्टइंडीज के वनडे सीरीज खेल रही है और उससे पहली बार कैरेबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है। तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। शुभमन गिल 98 रन बनाकर नबाद थे। कप्तान शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस हुमा कुरैशी आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही है। हुमा के खाते में उनकी कोई सोलो बड़ी हिट फिल्म शामिल नहीं है। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर ने कहा कि मेरे प्यारे शमशेरा, तुम जैसे भी थे शानदार थे। जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की यंग, टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं। इन दिनों जाह्नवी अपनी अपकमिंग फिल्म गुड लक जेडी के प्रमोशन में बिजी हैं।
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा आज तब परेशान हो गए जब उन्हें उनके परिवार और दोस्तों के मैसेजेस आने लगे कि क्या प्रेम चोपड़ा जिंदा हैं। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के ब्रेकअप की खबरों के बीच टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ ने कहा दोनों के फैंस खुश हो सकते हैं, दोनों के रिलेशनशिप सही चल रहे हैं। तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर फिल्म के पोस्टर की तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। फिल्म में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की जोड़ी फिर साथ नजर आई है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने शादी के बाद जल्दी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट और कम उम्र में मां बनने की बात पर कहा कि कभी कभी आप कुछ प्लान नहीं करते हैं बल्कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न नेता अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किरदार श्रेयस तलपड़े को कास्ट किया गया। पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रविवार को बताया कि उनकी बायोपिक फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में आने वाली है।